पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच का पहला रोज बेसिकली कामरान गुलाम के नाम रहा और एक तरह से पाकिस्तान के अब कह सकते हैं कि काफ़ी बचत हुई कि 19 पर 2 आउट होने के बाद इस रन पे भी आप कह सकते हैं कि बुरे रन नहीं है, मगर मुझे लगता है कि फर्स्ट इनिंग में 350 पौने 400 रन बेहतर रहेंगे। बल्कि मैंने सलमान भट्ट साहब से बात हो रही थी, उन्होंने बोला तकरीबन पौने 400 रन तक हो जाए तो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो जाएगा, पोजीशन थोड़ी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि ये पिच वो वाली पिच नहीं है जो पहले, मतलब पिच एग्जैक्टली वही है जहां पर पहला टेस्ट मैच खेला गया था, मगर उसकी नोयत अब वो नहीं है जैसा वो था। मगर आप एक चीज़ देखिए, हम स्पिन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद दूसरे दिन का आखिरी सेशन शायद ऐसा रहे या तीसरे चौथे दिन में जाके स्पिन के लिए बहुत ज़्यादा साजगार हो। अदरवाइज आप उनकी फास्ट बॉलिंग को देखें तो उनका ओवरऑल फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट थोड़ा बेहतर रहा है। अगरचे लीच ने शुरुआत में 2 विकेट ली, बाद में शुएब ने बोल्ड किया कामरान गुलाम को, तो वो भी ठीक रहा, मगर फास्ट बॉलर ने कम इकॉनमी के साथ रन दिए हैं। मगर इससे पहले कि हम मैच के ऊपर बहुत ज़्यादा आए, कामरान गुलाम के ऊपर थोड़ी बात होनी चाहिए। कामरान गुलाम वो वाहिद पाकिस्तान के बैटर हैं जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू मैच में 100 किया। इससे पहले भी हैं जिन्होंने डेब्यू मैच पे 100 किया हुआ है, मगर कामरान गुलाम वाहिद जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू मैच के ऊपर 100 किया हुआ है। मगर दोस्तों एक खास चीज़ जो बताना बहुत ज़रूरी है कि पूरी की पूरी एक लिस्ट है। मिसाल के तौर पर खालिद इबादुल्ला हैं, जावेद मियादाद हैं, सलीम मलिक साहब हैं, मोहम्मद वसीम हैं, अजहर महमूद साहब हैं, अली नकवी साहब हैं, यूनस खान, तौफीक उमर, यासिर हमीद, फुआद आलम, उमर अकमल, आबिद अली, ये वो सब क्रिकेटर हैं जिन्होंने डेब्यू मैच पे 100 किया हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, और अब कामरान गुलाम हो गए। मगर इनमें बहुत से हैं जिन्होंने नाम भी बनाए, जैसे जावेद मियादाद पाकिस्तान के मतलब हिस्ट्री के सबसे बड़े बल्लेबाज माने जाते हैं, यूनस खान हैं, बड़े बड़े इसमें नाम है। मोहम्मद वसीम थोड़ा खेले, बाद में चीफ सेलेक्टर रहे पाकिस्तान के। सलीम मलिक साहब एक बड़ा नाम है इसमें। अजहर महमूद जो अब पाकिस्तान के कोचिंग स्टाफ के अंदर भी हैं। मगर एक दो एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जहां से डर लगता है। मिसाल के तौर पर फुआद आलम, उन्होंने 2009 में पहले मैच में अपने डेब्यू में 100 किया, उसके बाद उनको सिर्फ 2 मैच मिले थे, सिर्फ 2 मैच में वो परफॉर्म नहीं कर पाए। 16-16 रन किए उन्होंने, मतलब एक इनिंग में 16 में फिर 16, उसके बाद भी नाकाम हुए। वो सिर्फ 2 मैच में नाकाम होने के बाद उनको 10 साल लगे दोबारा टीम पाकिस्तान आने में। ये पाकिस्तान का अलमिया है कि हम मतलब एकदम हाइप तो देते हैं मगर बाद में उसका ख्याल तक नहीं रखते, बाद में उठा बाहर फेंकते हैं और कोई नाम भी नहीं लेता। कहते हैं मिसाल के तौर पर खुदा ना खासा यही कामरान गुलाम अगले 2 इनिंग में नाकाम हुआ ना, कहना यार बस लिमिटेड टैलेंट है, वो शुरू में रीड नहीं हुआ, अब रीड होना शुरू हो गया और आउट हो रहा है, पकड़ा गया है, ये है वो, ये बातें होंगी। ऑफ कोर्स इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप आते हैं 2-4 इनिंग खेलते हैं, आप पकड़े भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पकड़े जाते, आपकी खामियां पकड़ी जाती हैं, मगर खेल के आप बॉलर्स की खामी को भी पकड़ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि वन वे होता है ये वाला, ये बोथ वे चलता है। बाज़-औक़ात बॉलर पकड़ लेते हैं, बाज़-औक़ात आप बॉलर को पकड़ लेते हैं कि आपको कहाँ फंसा रहा है वो, तो ये दोनों तरफ चलता है। तो दुनिया में और पाकिस्तान में एक्चुअल में यही फ़र्क होता है। हमारे यहाँ कोई बंदा आता है तो एकदम अच्छा आता है, बाद में वो हमें लगता है कि हमारे काम का ही नहीं है, ये होता है। मैंने आपको एग्जांपल्स दिए फुआद आलम की, पहले मैच में 100 किया, उसके बाद कहीं नज़र नहीं आया। अब मैं आपको मैच के ऊपर बात करूं, जो मैंने कहा कि मुझे लगता है कि फास्ट बॉलर ने भी ओवरऑल बुरी बॉलिंग नहीं किया। आप कुल मिला के देखें, उनके 12 मेडन ओवर हुए, 12, उसमें से 10 ओवर फास्ट बॉलर ने मेडन किए, सिर्फ 2 ओवर स्पिनर्स ने किए, उनमें से लीच ने 1 ओवर किया और बशीर ने 1 ओवर मेडन किया है। 1.27 की इकोनॉमी के साथ कर्स ने रन दिए, 1.27। पहले मैं देख रहा था 7 ओवर में सिर्फ 7 रन दिए थे, अब जाकर उनके सिर्फ 14 रन दिए, 5 मेडन किए हैं। पॉट्स ने 6 मेडन किए, तो उनका मतलब बॉलिंग फास्ट अटैक ठीक रहा है। फिर बेन स्टोक ने भी कुछ ओवर्स कर दिए, तो उनके पास तो 3 फास्ट बॉलिंग के ऑप्शन है। मैं सिर्फ उसमें कह रहा हूँ कि पिच में पैचेस हैं जहां पर बॉल अच्छा टर्न होता है, बट कहीं कहीं फास्ट बॉलर को भी मदद मिली है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही फास्ट बॉलर है, वो है आमिर जमाल, बेसिकली वो ऑलराउंडर हैं। तो वो कितना हद तक हमें रह सकता है कि खुदा ना खास्ता अगर दूसरे दिन में पिच टर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं मिल जाता, तो जैसे वो बेसबॉल क्रिकेट खेलते हैं और अगर उनको आके जल्दी बारी मिल जाती है खुदा ना खास्ता, तो वो दूसरे दिन के अंदर काफ़ी लपेट ना ले। क्योंकि पाकिस्तान ने आप देखें मतलब सर्वाइव किया कि 19 पर 2 उठाने के बाद हमने थोड़े रन कर लिए हैं, बट उसके बाद पिच थोड़ी बेहतर भी नज़र आई हमें, खासकर जब कामरान गुलाम और साइम अय्यूब बैटिंग कर रहे थे। 149 की उन्होंने पार्टनरशिप जोड़ी थी और कामरान गुलाम ने ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग की है। अकेले उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो बाकी सब बल्लेबाजों से ज़्यादा, हालांकि स्कोर भी इन्होंने ज़्यादा किया। स्कोर इन्होंने ज़्यादा मीन्स के बॉल्स इन्होंने खेली हैं। 52 की स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने बैटिंग की, जबकि साइम अय्यूब जो हमारे स्ट्राइकर हैं मेन इस पूरी टेस्ट टीम के अंदर, उनकी 48 की इकॉनमी के साथ उन्होंने रन किए थे। तो ये एक डिफरेंट है। बाकी ये है पाकिस्तान का, मुझे लगता है कि पाकिस्तान तकरीबन अगर 100 तक रन और कर लेती है तो काफ़ी सेफ जोन में, मैं नहीं कहूँगा हो जाएगा, बट एक अच्छा रहेगा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान को इस टेस्ट मैच में पहली इनिंग की थोड़ी बर्तरी लेके चलनी है। हमारे पास स्पिनर्स हैं जो इंग्लैंड को दूसरी इनिंग में तंग ज़रूर करेंगे इस पिच के ऊपर,
मगर पहली इनिंग में कितना सा बॉल टर्न होता है, यानी इंग्लैंड की जब पहली इनिंग है तो कितना बॉल टर्न होता है, कितना हम टफ टाइम दे सकते हैं इंग्लिश बल्लेबाजों को, वो एक अपने तौर पर रहेगा। मगर ये सबका सब प्लान के पीछे एक नाम उनका जिक्र ज़रूर होना चाहिए, वो है आकिब जावेद। ये सारा का सारा एक्चुअल में जो जाल बिछाया हुआ है वो आकिब जावेद का है। वो ये उनका ये मानना है कि पाकिस्तान बिल्कुल स्पिन ट्रैक के किसी भी गोली टीम के साथ खेले, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, सीधा फार्मूला एक ही है, वो है स्पिन ट्रैक बनाने का, क्योंकि हम खेल लेंगे, ये इनसे नहीं खेला जाएगा। अब देखते हैं उनका ये फार्मूला इंग्लैंड के सामने कितना कामयाब रहता है, क्योंकि और एक और बात जो पता लगी कि उन्होंने फुल जिसे बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंट होकर चेयरमैन साहब से ये बात की कि मैं जो फार्मूला दे रहा हूँ इसके ऊपर आप खड़े रहिए, कोई जिम्मेदारी आएगी मैं अपने ऊपर लूँगा, कि मेरा ये आइडिया है और मैं ही इसके पीछे खड़ा हूँ। तो आकिब जावेद ने बेसिकली ये सारे का सारा सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि ये स्पिन ट्रैक बनाएं और ये स्पिनर्स के साथ जाएं, आप इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीत लेंगे, और अगर खुदा ना खासा कहीं पर 19-20 होती तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे पे आएगी और मैं अकेला इसको अपने ऊपर लूँगा कि ये मेरा आइडिया था। ये उन्होंने एक्चुअल में चेयरमैन साहब को भी बोला, और उसके बाद ये जो 3-4 चेंजेस हुई टीम के अंदर वो भी हुई, और उसके बाद ये सब जो चीज़ें आपको नजर आई वो भी हैं। तो दोस्तों कुल मिला के ये सीन है कि पाकिस्तान की पोजीशन एवरेज ज़रूर है, मगर अच्छी खबर यह है कि कामरान गुलाम ने 100 किया, जाते जाते दिन में उनकी विकेट गिरी, जो कि इंग्लैंड के कैम्प में काफ़ी रिलैक्स रहेगा, क्योंकि उनको अगर अगले दिन का मौका मिल जाता तो एक रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज के साथ एक दिन का आराम मिल जाता नाइट का, तो शायद एक नई तरह से फिर दोबारा बैटिंग करते हुए लंबा भी खेल सकते थे और टेक्निकली बड़ी साउंड लगे, खासकर स्पिनर्स के सामने। तो साफ है कि हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट में जिसने रन किए हैं उनको चांस देने में झिझक लेना शायद अब सही नहीं रहेगा, वो प्रूव कर रहे हैं। अगरचे ऐसा ज़रूर होता रहा कि पाकिस्तान में जो नए फास्ट बॉलर हैं उनको चांस हम देते रहे हैं, मगर स्पिन और बैटर्स को हम कम चांस देते हैं। हमें लगता है, डर लगता है कि हमारी डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल में थोड़ा डिफरेंस है। मगर पहले सलमान आगा और अब कामरान गुलाम जो हैं वो मुझे लगता है ये साबित कर रहे हैं कि हमारा डोमेस्टिक सिस्टम इतना बुरा नहीं है। आप अगर फेयर चांसेस दें तो ये लड़के ऊपर आकर भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एक मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आया वो है सऊद शकील। उनका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ, एक तो नायब कप्तान है, दूसरा उनके ऊपर बहुत सी उम्मीदें रही हैं, क्योंकि उन्होंने लगातार 7 टेस्ट मैचेस में 50+ रन किए। ये उनका अपने तौर पर एक रैकेट था जो कमेंडो मेंडिस ने तोड़ा, उन्होंने 8 मैच में किया, यानी लगातार वो अच्छा खेलते आए हैं। बट अब जब उनको फास्ट बॉलर के सामने देखते हैं तो शॉर्ट पिच के ऊपर वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं सलमान बट साहब के साथ एक प्रोग्राम में था, उन्होंने भी इस चीज़ का जिक्र किया, बल्कि उन्होंने ही इस चीज़ का जिक्र किया था कि शॉर्ट पिच पर ये फंसते हैं। और अब देखिए यहाँ पर भी उनको शॉर्ट पिच में थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर आई, हालांकि ये एक तरह से डेड विकेट है, स्पिनर्स के लिए विकेट ज़रूर है। अगर से फास्ट बॉलर को भी थोड़ी ग्रिप मिल रही है, मगर बेसिकली उस तरह का बाउंस नहीं जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड वगैरह में या साउथ अफ्रीका में, जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका जाएगा वहाँ पर मिलेगा, जब पाकिस्तान ने वाइट बॉल सीरीज़ खेलनी है ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पर मिलेगा। तो शॉर्ट पिच में थोड़ा वो फंस ज़रूर है, जिसके ऊपर ऑफकोर्स उनको और उनके कोचेस को वर्क ज़रूर करना है। ये बस एक जिसे बोलते हैं कि हम बाहर से बैठे ये बात कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स उनको खुद भी रियलाइज़ होगा कि इसके ऊपर वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसके ऊपर उनको काम करना होगा लंबी इनिंग खेलने के लिए, जैसे वो पहले खेलते रहे हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान की ये पहले दिन का खेल आपको कैसा लगा, और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए सेटिस्फाइंग है और इंग्लैंड को इस पिच के ऊपर फंसाया जा सकता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे तो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।